सोचिए, अगर आपको एक ऐसी ऊंची मीनार में कैद कर दिया जाए जहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता न हो, चारों तरफ ऊंची दीवारें हो और यह भी तय हो कि आपको खाना पानी नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप वहां से बच निकलने की उम्मीद करेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज की यह कहानी एक ऐसे बुद्धिमान मंत्री की है जिसने मौत जैसी दिखाई देने वाली उस कैद से निकलने के लिए न तलवार का सहारा लिया, न किसी सैनिक की मदद ली और न ही कोई चमत्कार हुआ। उसने अपनी मुक्ति की शुरुआत सिर्फ एक बेहद पतले रेशम के धागे से की थी और उस धागे को भी उसकी पत्नी एक छोटे से कीड़े की मदद से इतनी ऊंची मीनार तक पहुंचाने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक मामूली सा कीड़ा एक ऊंची मीनार पर चढ़कर एक कैदी को कैसे बचा सकता था? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी की शुरुआत से चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक राजा शासन करता था। राजा शक्तिशाली था और उसकी प्रजा भी उससे भय और सम्मान दोनों करती थी। उसके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक भरोसा राजा अपने एक मंत्री पर करता था। वह मंत्री वर्षों से राजा की सेवा कर रहा था। वह बुद्धिमान था, दूरदर्शी था और सबसे बड़ी बात, वह राजा की खुशामद करने के बजाय हमेशा सच बोलता था। राजा जब कोई अच्छा निर्णय लेता तो मंत्री उसकी प्रशंसा करता, लेकिन जब उसे लगता कि राजा का कोई फैसला राज्य या प्रजा के लिए नुकसानदायक हो सकता है तो वह बिना डरे अपनी बात राजा के सामने रख देता। एक दिन दरबार में राज्य के एक महत्वपूर्ण मामले को लेकर चर्चा चल रही थी। राजा ने अपना निर्णय सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोग चुप रहे, लेकिन मंत्री ने राजा के फैसले में एक बड़ी कमी देख ली थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस निर्णय के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो। मंत्री ने बहुत विनम्रता से अपनी बात रखी और समझाया कि राजा का वर्तमान निर्णय आगे चलकर राज्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन उस दिन राजा का मन पहले ही अशांत था। मंत्री की बात सुनकर राजा को लगा कि उसका मंत्री उसके आदेश पर प्रश्न उठा रहा है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हो? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राजा को प्रसन्न करना मेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि राज्य के हित में सही सलाह देना मेरा कर्तव्य है। मंत्री की यह बात राजा को और भी बुरी लगी। क्रोध में आकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे राज्य की सबसे ऊंची मीनार पर ले जाओ और वहीं कैद कर दो। सैनिकों ने तुरंत मंत्री को पकड़ लिया। राजा ने आगे आदेश दिया, उसे न भोजन दिया जाए और न पानी, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वह वहां से बाहर न निकल सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि राजा ने मंत्री को ऐसी सजा दी है जिसका अर्थ लगभग निश्चित मृत्यु है। वह मीनार इतनी ऊंची थी कि वहां से नीचे उतरने का कोई साधन नहीं था। ऊपर जाने का रास्ता भी सैनिकों के नियंत्रण में था और कैद होने के बाद वहां से निकलना लगभग असंभव था। जब सैनिक मंत्री को लेकर जाने लगे तब उसकी पत्नी भी रोती हुई उनके पीछे पहुंची। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अपने पति को देखकर बोली, अब क्या होगा? राजा ने आपको ऐसी जगह भेज दिया जहां से वापस आना असंभव है। लेकिन मंत्री के चेहरे पर चिंता नहीं थी, वह शांत था। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? आपको अपनी जान का डर नहीं लग रहा? मंत्री मुस्कुराया और बोला, डरने से रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद बाकी है। पत्नी ने कहा, लेकिन उस मीनार से निकलेंगे कैसे? मंत्री ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम मेरे पास एक बहुत लंबा और बहुत पतला रेशम का धागा पहुंचा दो तो शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रेशम का धागा? लेकिन इतनी ऊंची मीनार पर रेशम का धागा कैसे पहुंचाऊंगी? मंत्री ने कहा, बस तुम किसी तरह मीनार जितनी लंबाई का एक रेशम का धागा मेरे पास पहुंचा देना, आगे का रास्ता मैं खोज लूंगा। पत्नी ने अपने पति की बात तो मान ली, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, इतनी ऊंची मीनार के ऊपर रेशम का धागा पहुंचाया कैसे जाए? वह रात भर इसी चिंता में रही। अगली सुबह वह एक बुद्धिमान साधु के पास पहुंची। उसने साधु को पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मेरे पति ने मुझसे मीनार जितना लंबा रेशम का धागा मांगा है, लेकिन मैं उसे इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाऊं? साधु कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारे पति ने बहुत समझदारी की बात कही है, लेकिन केवल रेशम का धागा पहुंचाना ही काफी नहीं होगा। उस धागे की मदद से तुम्हें धीरे धीरे एक मजबूत रस्सा भी ऊपर पहुंचाना होगा। पत्नी ने पूछा, लेकिन वह कैसे? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक भृंग पकड़ना होगा। पत्नी ने पूछा, भृंग? साधु ने कहा, हाँ,
यह छोटा सा कीड़ा तुम्हारे पति की मुक्ति का पहला साधन बनेगा। फिर साधु ने उसे पूरी योजना समझाई। साधु ने कहा, सबसे पहले उस भृंग के पैरों में रेशम का बहुत पतला धागा बांध देना, फिर उसके मूंछ के बाल पर शहद की एक छोटी सी बूंद लगा देना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन शहद लगाने से क्या होगा? साधु मुस्कुराकर बोला, भृंग को शहद की खुशबू मिलेगी और वह शहद पाने के लालच में अपना मुंह ऊपर की ओर करके मीनार की चोटी की तरफ बढ़ेगा। वह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ता जाएगा और उसके साथ बंधा रेशम का धागा भी ऊपर जाता जाएगा। पत्नी ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे कहा, जब भृंग मीनार की चोटी तक पहुंच जाए और तुम्हारे पति के हाथ में रेशम का धागा आ जाए, तब उस रेशम के धागे के नीचे एक मजबूत सूत बांध देना और तुम्हारा पति सूत को ऊपर खींच लेगा। पत्नी ने पूछा, फिर? साधु ने कहा, फिर सूत के सहारे उससे थोड़ी मोटी डोरी ऊपर पहुंचाई जा सकती है और डोरी के सहारे उससे भी मोटी और मजबूत रस्सी ऊपर पहुंच जाएगी। आखिर में तुम्हारे पति के पास इतना मजबूत रस्सा होगा कि वह उसी के सहारे मीनार से नीचे उतर सकेगा। पत्नी को पूरी बात समझ में आ गई। वह साधु को प्रणाम करके घर लौट आई। उस रात जब अंधेरा गहरा हो गया और लोगों की आवाजाही कम हो गई, तब उसने साधु के बताए अनुसार एक भृंग पकड़ा। उसके पैरों में रेशम का लंबा और बेहद पतला धागा बांधा गया। फिर उसके मूंछ के बाल पर शहद की एक छोटी सी बूंद लगाई गई। अब भृंग को मीनार की दीवार पर इस तरह रखा गया कि उसका मुंह मीनार की चोटी की ओर रहे। जैसे ही उसे शहद की खुशबू मिली, वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा। नीचे खड़ी मंत्री की पत्नी सांस रोककर उस छोटे से जीव को देख रही थी। मीनार बहुत ऊंची थी, भृंग बहुत छोटा था, लेकिन उसके सामने शहद की खुशबू थी और उसे पाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला गया। एक कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा कदम। कभी वह रुकता, फिर आगे बढ़ता। हवा तेज होती तो वह डगमगा जाता, लेकिन शहद की खुशबू से ऊपर खींचती रहती। उधर मीनार की चोटी पर कैद मंत्री बेचैनी से नीचे की ओर देख रहा था। उसे पता था कि अगर रेशम का धागा उसके हाथ तक पहुंच गया तो उसके पास बचने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। और आखिरकार वह क्षण आ ही गया। काफी देर की कठिन चढ़ाई के बाद भृंग मीनार की चोटी तक पहुंच गया। मंत्री ने उसे देखा। उसके साथ बंधा हुआ रेशम का धागा भी उसके हाथ तक पहुंच चुका था। मंत्री ने तुरंत उस धागे को पकड़ लिया। अब उसके पास मुक्ति की पहली सीढ़ी थी, लेकिन अभी वह सुरक्षित नहीं था। मंत्री ने रेशम के उस पतले धागे को संभाल कर रखा और उसकी पत्नी ने निचले सिरे से मजबूत सूत बांध दिया। फिर उसने धीरे धीरे उस सूत को ऊपर खींच लिया। अब उसके पास सूत था। फिर उसने उसी सूत के सहारे एक मजबूत डोरी ऊपर खींच ली। अब उसके पास डोरी थी, लेकिन मंत्री को अभी और मजबूत साधन चाहिए था, इसलिए उसने डोरी के सहारे एक मोटा और मजबूत रस्सा ऊपर खींच लिया। अब उसके हाथ में वह रस्सा था जिसके सहारे वह उस मौत जैसी कैद से बाहर निकल सकता था। मंत्री ने रस्से को मीनार के एक मजबूत हिस्से से मजबूती से बांधा। उसने नीचे देखा। मीनार की ऊंचाई देखकर किसी के भी पैर कांप सकते थे, लेकिन मंत्री जानता था कि अगर उसने अब डरकर कदम पीछे खींच लिया तो वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने गहरी सांस ली, रस्से को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। काफी देर की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उसके पैर जमीन पर पड़े। वह आजाद था। जिस मीनार को राजा ने उसकी आखिरी मंजिल समझा था, उसी मीनार से मंत्री अपनी बुद्धि और धैर्य के बल पर बाहर निकल चुका था। अब सुबह सैनिक मीनार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मंत्री नहीं है। वे घबरा गए। राजा को खबर दी गई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, वह इतनी ऊंची मीनार से बाहर कैसे निकल गया? किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कुछ समय बाद मंत्री राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उसे देखकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने मीनार से छलांग नहीं लगाई। मुझे केवल शुरुआत करने के लिए एक रेशम का धागा चाहिए था। राजा ने पूछा, रेशम का धागा तुम्हें कैसे बचा सकता था? मंत्री ने कहा, महाराज, रेशम का धागा अपने आप में मुझे नीचे नहीं उतार सकता था, लेकिन उसी रेशम से मैंने सूत ऊपर खींचा, सूत से डोरी, डोरी से मजबूत रस्सा और उसी रस्से के सहारे मैं नीचे उतर आया। राजा चुप हो गया। मंत्री ने आगे कहा, बड़ी मुश्किलों का समाधान अक्सर एक साथ दिखाई नहीं देता महाराज, लेकिन अगर मनुष्य पहला छोटा कदम उठाने का साहस कर ले तो अगला रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। राजा को अपने मंत्री की बुद्धिमानी का एहसास हुआ। जिस व्यक्ति को उसने क्रोध में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया था, वही व्यक्ति अपनी बुद्धि और धैर्य से वापस लौट आया था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में जब कोई समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे तो हमें उसका पूरा समाधान एक साथ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूरी सीढ़ी हमारे सामने नहीं होती, सिर्फ पहली सीढ़ी दिखाई देती है और हमें उसी पहली सीढ़ी पर पैर रखना होता है। वह पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है। शायद वह एक छोटा सा प्रयास
प्रयास हो, एक छोटी सी उम्मीद हो, एक छोटा सा फैसला हो, या कोई ऐसा अवसर हो जिसे हम बहुत मामूली समझकर छोड़ देना चाहते हो। लेकिन याद रखिए, मंत्री की मुक्ति भी किसी मजबूत रस्से से शुरू नहीं हुई थी। वह शुरू हुई थी एक बेहद पतले रेशम के धागे से, और उस रेशम का धागा भी सीधे मीनार तक नहीं पहुंचा था। एक छोटे से भृंग ने उसे धीरे धीरे पहुंचाया था। इसलिए जब जिंदगी आपको किसी ऊंची मीनार की तरह संभव लगे तो यह मत सोचिए कि आप नीचे से सीधे ऊपर कैसे पहुंचेंगे। बस यह सोचिए कि पहला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि एक छोटा कदम दूसरे कदम तक ले जा सकता है, और दूसरा तीसरे तक, और देखते ही देखते वही छोटे छोटे कदम आपको उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचना कभी असंभव लगता था। याद रखिए, रेशम का धागा कमजोर जरूर था, लेकिन वही रस्से तक पहुंचने का पहला रास्ता बना। और जिंदगी में भी कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत किसी बड़ी ताकत से नहीं, बल्कि एक छोटी सी शुरुआत से होती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है, कोई सपना अधूरा है, या कोई मंजिल बहुत दूर दिखाई दे रही है, तो हार मत मानिए। शायद आपको पूरी राह नहीं चाहिए, शायद आपको सिर्फ पहला कदम चाहिए, और हो सकता है आपका वही पहला कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। नमस्कार।